हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम लोग अपने क्लास में चलते हैं। तो पिछला क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम लोग पढ़ रहे थे शब्द रचना। ठीक है, शब्द रचना में क्या पढ़ रहे थे? उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि कल पढ़ाया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इतना हुआ क्लियर? तो कल हम लोगों ने तत्सम और तद्भव को क्लियर किया था। और आज का हम लोगों का क्लास कौन सा होगा? तो आज का हम लोगों का क्लास देशज और विदेशज का होगा। तो ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को क्लास में नोट्स बनाना है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपनी पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए और चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्लास में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ रहे थे, जिसमें शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो कल हम लोगों ने तत्सम और तद्भव को पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? देशज और विदेशज। अगर एग्जाम में आता है कि शब्दों को यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रचना के आधार पर अगर क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग क्या बोलेंगे? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। ठीक है, तो देखिए आप लोग हेडिंग डालेंगे देशज। क्या हेडिंग डालेंगे? देशज। तो देखिए दोस्तों, देशज मतलब किसे कहते हैं? कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा जो शब्द है देशज है या विदेशज है? ठीक है, तो वही आइए देखिए कि देशज शब्द देश प्लस ज से मिलकर बना है, अर्थात गांव से जन्मे। किससे? गांव से जन्मे, यानी देशज। देशज मतलब गांव से जन्मे, यानी कि दे प्लस ज बराबर मतलब कोष्टक में दे प्लस ज अर्थात गांव से जन्मे या पैदा होने वाले। कौन से? गांव से जन्मे या पैदा होने वाले। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट देख लीजिए इसमें और ही सरल रूप में समझने के लिए कि हिंदी के शब्द संस्कृत से निकल करके बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट गए हैं। कौन से? तो हिंदी के शब्द हैं जो कि संस्कृत से निकल करके बदलते बदलते गांव के सीमा में सिमट गए हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे देशज कहते हैं। देशज किसे कहते हैं? तो देशज यानी कि हिंदी के वो शब्द हैं जो संस्कृत से निकल करके यानी संस्कृत से निकले हैं, लेकिन बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट गए हैं। अगला पॉइंट देखिए कि या कह सकते हैं कि गांव से पैदा होकर गांव तक सीमित रहें। क्या? गांव से पैदा होकर गांव तक सीमित रहें, ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशज। जो शब्द गांव से पैदा होकर गांव तक ही सीमित रह जाए, यानी कि गांव तक ही सीमित रह जाए, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द आया समझ में? देशज अर्थात गांव से जन्मे, यानी कि गांव से पैदा होकर गांव तक सीमित रहे, यानी कि गांव से जन्मे, गांव में पैदा हो करके गांव तक ही सीमित रहे, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? तो ऐसे शब्द को देशज कहते हैं। ठीक है, देशज आया समझ में? आइए दोस्तों अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। आप लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा देशज है? एग्जाम्पल इसका है, आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो अक्सर सुने होंगे, जैसे कि बोलते हैं क्या? मेहरारू। क्या बोलते हैं? मेहरारू। और क्या बोलते हैं? मनसेधु। और क्या बोलते हैं? जैसे लोटा, थरिया, मनई, थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, टांग आदि। ठीक है, जैसे मेहरारू, मनसेधु, लोटा, थरिया,
थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी ऐसे इत्यादि शब्द आए उसे क्या बोलेंगे? तो उसे देशज शब्द बोलेंगे। वो क्या है? ये हमारा गांव से पैदा होकर गांव तक ही सीमित है, यानी कि इन सब चीज़ों का उपयोग गांव में ही होता है। मेहरारू, मनसेधु, लोटा, थरिया, थैला, गड़बड़, पेट, जो कुछ भी है, टांग, पगड़ी, तो ये सब चीज़ें गांव के हैं और गांव तक सीमित है। यानी हिंदी के शब्द संस्कृत से निकलकर बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट गए, उसे क्या बोलते हैं? उसे देशज कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग अब विदेशज पढ़ेंगे। आप लोग दूसरा हेडिंग डालिए, सॉरी दूसरा नहीं, चौथा हेडिंग डालिए, विदेशज। कल हम लोगों ने तत्सम पढ़ा, दूसरा तद्भव पढ़ा, तीसरा हम लोगों ने देशज पढ़ा और चौथा विदेशज पढ़ेंगे, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो ये लास्ट है, यानी कि विदेशज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ठीक है, क्या समझ में आया? कि हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर से आकर के हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे विदेशज कहते हैं। जरूरी नहीं है, विदेशज में अरबी, फारसी, क्या कहते हैं, पुर्तगाली, ठीक है, और भी आते हैं, तो सब को ही हम विदेशज कहते हैं। ठीक है, सबको हम विदेशज ही कहते हैं। इतना बात आया समझ में? तो देखिए, फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं कि विदेशज क्या है। तो हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर, यानी देश की बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। किसमें? हिंदी में, यानी अपने देश के नहीं हैं, अपने देश की बाहर की भाषाओं से आकर अपने देश यानी हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे विदेशज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी हो गया, एग्जाम्पल दिए हम आप लोगों को, अंग्रेजी हो गया, तुर्क हो गया, पुर्तगाली हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया। ठीक है, अब देखिए, विदेशज का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। विदेशज का कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा वर्ड विदेशज है, यानी कि ये हमारा शब्द विदेशज है। तो देखिए, ये हो गया बल्ब, हो गया ट्यूबलाइट, हो गया लैंप, साइकिल, कफन, कुर्ता, पायजामा, काजू, किशमिश आदि। कौन कौन से? बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट, लैंप, साइकिल, कफन, कुर्ता, पायजामा, काजू, किशमिश आदि। ठीक है, इतना बात आया समझ में? विदेशज किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग 5वां देखेंगे, शंकर शब्द। कभी कभी क्वेश्चन में शंकर शब्द भी आ जाता है एग्जाम टाइम में, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर वैसे तो 5 माना जाता है, लेकिन मूलतः 4, यानी कि अगर क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम पीरियड में तो आप लोगों को 4 ही लगाना है। ठीक है, तो आइए शंकर शब्द के बारे में भी समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालिए 5वां, शंकर शब्द। क्या डालेंगे? शंकर शब्द। शंकर शब्द क्या डालेंगे? शंकर शब्द। देखिए, देसी प्लस विदेशी दोनों के सम्मिश्रण को शंकर शब्द कहते हैं। यानी शंकर ऐसे शब्द हैं जिसमें देशी शब्द भी और विदेशी शब्द भी दोनों का सम्मिश्रण होता है। क्या होता है? दोनों का सम्मिश्रण होता है। देशी और विदेशी दोनों में इसका मिश्रण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे शंकर शब्द कहते हैं। ठीक है, इतना बात आया समझ में कि जिस शब्द में अगर आपको दिखे कि इसमें देसी और विदेशी दोनों मिश्रण हैं, उसे क्या बोलेंगे? शंकर शब्द। अगर देसी होगा तो देसी ही होगा, विदेशी होगा तो विदेशी, आप लोग पहचान ही जाएंगे। और शंकर शब्द जिन शब्दों में देसी और विदेशी दोनों का सम्मिश्रण हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? उसे शंकर शब्द बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि देसी प्लस विदेशी दोनों का सम्मिश्रण को शंकर शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल डालिए, जैसे रेलगाड़ी। रेल क्या है हमारा? रेल हमारा कौन सी भाषा से है? अंग्रेजी भाषा से। गाड़ी हमारा देसी भाषा है। उसी प्रकार किताब घर, किताब विदेशी है,
और घर देसी है। उसी प्रकार से गोताखोर, तहसीलदार, सिनेमा घर, लाठीचार्ज और रेल विभाग, फिल्म उत्सव आदि। क्या क्या? रेलगाड़ी, किताब घर, गोताखोर, तहसीलदार, सिनेमा घर, लाठीचार्ज और रेल विभाग, फिल्म उत्सव इत्यादि। ठीक है, इत्यादि क्या है? संकर शब्द हैं। इसे क्या बोलते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इतना हुआ क्लियर। देशज किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं, संकर किसे कहते हैं, इतना हुआ क्लियर। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब इसको रफ करते हैं। अगर जो भी फ्रेंड हमारे स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो वो ले लीजिए आप लोग, हम साइड में हो गए हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। इसको हम क्या कर दे रहे हैं? रफ कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इतना बात आया समझ में आप लोगों को? देशज, विदेशज और संकर शब्द। कल मैंने आप लोगों को तत्सम और तद्भव पढ़ाया था, यानी उत्पत्ति के आधार पर आप लोगों को चारों पांचों कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, जो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब आप लोगों को विदेशज या देशज के बारे में कुछ एग्जाम्पल यानी कि कुछ बताना चाहते हैं कि कौन से शब्द हमारे देशज हैं और कौन से विदेशज हैं, और विदेशज में हैं भी तो कौन कौन, यानी कि कौन सा हमारा शब्द अरबी भाषा से आया है, कौन सा हमारा फारसी भाषा से आया है, कौन सा तुर्की है, कौन सा पुर्तगाली है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या? देशज। क्या देखेंगे? देशज। ठीक है, पहले हम लोग क्या देखेंगे? देशज। तो देशज शब्दों को देखेंगे तो देखिए कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन से हमारे देशज हैं। तो देखिए, जैसे आ गया गाड़ी, आ गया गाड़ी देशज है। गुच्छा देशज शब्द है। खोट या खोटी ये देशज है। खट्टा देशज है। ठीक है, कबाड़ देशज है। कोयला देशज है। कंडा देशज है। कुल्हड़ देशज है। सहन करना देशज। ठीक है, ओढ़नी देशज। गड्ढा क्या हुआ? देशज है। गोबर क्या है? देशज है। चावल या चाउर क्या है? देशज है। चिलर या गोली क्या है? देशज है। चेला क्या है? देशज है। उसी प्रकार से कठारी क्या है? देशज है, कटारी। और ओसाना क्या है? देशज है। ओरहना क्या है? देशज है। उमड़ क्या है? देशज है। उब के कौन सा भाषा है? देशज। कहते नहीं है अरे यार ऊब गए हम, नहीं होता कि ऊब गए हम। ऊब क्या है? देशज है। ओसार या ओसरिया लोग बोलते नहीं है गांव में, जहाँ बैठका मतलब बैठने उठने के लिए बनाया जाता है या कुछ भी, तो उसको क्या बोलते हैं? ओसरिया। तो इसको क्या बोलते हैं? ओसार या ओसरिया। ये क्या है? ये देशज है। और क्या कहते हैं? मान लीजिए ऐंछना। ऐंछना क्या है? तो देशज है। ऐसे वर्ड आए तो आप लोग क्या कहेंगे कि ऐसे वर्ड आए तो आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि क्या है? देशज है। गाड़ी, गुच्छा, खोट, खोटी, खट्टा, कबाड़, कोयला, कंडा, कुल्हड़, सहन करना, गड्ढा, गोबर, चावल, चिलर, गोली, चेला, कटारी, ओसाना, ओराहना और उमड़, ऊब, ओसार, ओइछना इत्यादि शब्द हमारे क्या हैं? तो देशज हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने देशज के बारे में बताया। अब देखिए, अब क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? आप लोग हेडिंग डालिए विदेशज। क्या हेडिंग डालेंगे? विदेशज। तो विदेशज में आप लोग पहले देखिए अरबी भाषा। विदेशज में क्या देखेंगे? तो अरबी भाषा। कौन सा देखेंगे? अरबी भाषा। तो देखिए दोस्तों, अरबी भाषा में जैसे अक्ल क्या है? अक्ल जो शब्द है हमारा अरबी भाषा है। अक्ल हो गया, अजब हो गया, अजायब हो गया, अजीब हो गया। क्या? अक्ल, अजब, अजायब, अजीब, असर, अल्लाह, अदा, आदत, आदमी, आखिर, इलाज, इनाम क्या है सब? तो सब ये सब क्या है? ये सब अरबी भाषा है।
क्या है, अरबी है। उसी प्रकार से इस्तीफा हो गया, इमारत हो गया, इज्जत हो गया, ईमान हो गया, और एहसास हो गया, उम्र हो गया, औरत हो गया मतलब औरत हो गई, औलाद हो मतलब हो गए, कर्ज, कमाल, कब्र, कदम, और कसूर, कसम, किस्मत, किताब, कुर्सी क्या है, तो अरबी भाषा है। खत क्या है, अरबी भाषा है। ठीक है, खबर क्या है, अरबी भाषा है। खत्म क्या है, अरबी भाषा है। ख्याल क्या है, अरबी भाषा है। गरीब क्या है, अरबी भाषा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी बहुत से वर्ड हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा वो मैंने आप लोगों को यहाँ ब्लैक बोर्ड पे बताया है। ठीक है, लिख के बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, गैर क्या है, गैर हमारा अरबी भाषा है। जिस्म, जिस्म आ गया एग्जाम में तो क्या होगा, जिस्म अरबी भाषा है। जहाज क्या है, अरबी भाषा है। जनाब क्या है, अरबी भाषा है। जालिम क्या है, अरबी भाषा। तकदीर, तकिया, ये सब क्या है, अरबी भाषा। तजुर्बा क्या है, अरबी भाषा। उसी प्रकार से तमाशा, दगा, दवा, दलाल, ये सब क्या है, अरबी भाषा। दान, दावा, नकल, नहर, नक्शा, नतीजा, फ़कीर, फ़ायदा, ये सब क्या है, अरबी भाषा है। उसी प्रकार से फैसला, बाकी, मजबूर, और मालूम, वकील, मुकदमा, ये सब क्या है, ये सब हमारे अरबी भाषा है। ठीक है, मुसाफिर, मौलवी, मौसम, लहजा, लिफाफा, वारिश, वारिश मतलब जो वारिश नहीं होते वो, शराब, हवालात, हवालात क्या है, अरबी भाषा। हाजिर, अरबी भाषा। हिम्मत, अरबी भाषा। हौसला, अरबी भाषा। हलवाई, अरबी भाषा। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट से मतलब एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, जैसे दे दिया आप लोगों को क्या, एहसान पूछ लिया, औरत पूछ लिया, औलाद पूछ लिया। उसी प्रकार से जैसे कुर्सी एग्ज़ाम में दे दिया, किताब दे दिया एग्ज़ाम में, किस्मत दे दिया। उसी प्रकार से एग्ज़ाम में जैसे कि तकदीर आ गया, तकिया आप लोगों से पूछ लिया, तजुर्बा पूछ लिया, ये सब क्या है, ये सब अरबी भाषा है। उसी प्रकार से देखिए, मुसाफिर एग्ज़ाम में दे दिया, मौलवी दे दिया। मौसम इम्पॉर्टेंट है, मौसम पूछ लिया कि किस भाषा का वर्ड है, तो अरबी भाषा का। लहजा, लिफाफा, वारिश, क्या, वारिश। शराब, बारिश पानी बरसने वाला नहीं, वारिश। और शराब। उसके बाद कौन सा इम्पॉर्टेंट है, जैसे हैजा दे दिया। ठीक है, जो कि कुछ ज़्यादा ही लाइफ में और आसपास मतलब पड़ोस में ज़्यादा ही प्रयोग होता है, उन सब चीज़ों को दे दिया। अब चलिए, अरबी भाषा मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे, फारसी। क्या हेडिंग डालेंगे, फारसी। तो आइए दोस्तों, समय को ज़्यादा व्यतीत न करते हुए, चूँकि हम लोग समझते हैं चूँकि आप लोगों के पास भी समय नहीं है और हम लोगों के पास भी क्या कहते हैं, इतना समय नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, क्लियर करने होते हैं, इसलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख के आप लोगों को समझाना स्टार्ट किया है कि ताकि जल्दी से मतलब क्लास में कुछ ज़्यादा ही क्लास लेंदी ना हो, कुछ लंबा ना हो। ठीक है, तो देखिए, फारसी हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, फारसी भाषा। क्या डालेंगे, फारसी भाषा। अब फारसी में देखिए, अदा हो गया, अफसोस हो गया, आतिशबाजी हो गया, आबरू, आबदार, आमदनी, आराम, आवाज़, आईना, उम्मीद, कद, किशमिश, कुश्ती। ठीक है, ये क्या है, आ गया कि किशमिश कौन सा भाषा है, तो फारसी। औरत अरबी, औलाद अरबी, आदमी नहीं है, आमदनी है, आमदनी तो फारसी। उसी प्रकार से कबूतर फारसी, कूचा फारसी, खामोश फारसी, खुराक फारसी, गवाह, गुलाम, ये फारसी। चरखा या चश्मा फारसी है। चादर, चिराग, चेहरा, ये सब क्या है, फारसी भाषा है। अब चिराग यहाँ पे क्या है, फारसी है, लेकिन औलाद क्या है,
अरबी है। ठीक है, उसी प्रकार से जिंदगी, जुर्माना, जोश, तनख्वाह, तमाशा, ताज़ा, दीवार, दुकान, देहांत, दिल, नापसंद, और नाव, और नामर्द, पलक, और क्या कहते हैं, बहरा, बीमार, बेहुदा, बेरहम, मरहम, मलाई, मुर्गा, सरकार, सरदार, सरासर, सितार इत्यादि। ये सब क्या हैं? ये सब हमारे फारसी हुए। कौन से वर्ड हुए? फारसी हुए। ठीक है, कौन सा शब्द हुआ? फारसी है। कौन सा शब्द है? फारसी है। तो इतना आया आप लोगों को समझ में। अब फारसी में देख लीजिए इम्पॉर्टेंट क्या है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अफसोस हो गया, आबरू दे दिया एग्ज़ाम में, आमदनी आ गया एग्ज़ाम में, आराम, आवाज़, आईना, उम्मीद, किशमिश, कुश्ती। उसी प्रकार से कबूतर, खामोश, ये कूचा भी ले लीजिए, खुराक, गवाह, गुलाब, चरखा, चश्मा, चादर, चिराग, चेहरा। उसके बाद जिंदगी, जुर्माना, तनख्वाह। उसके बाद दीवार, दुकान, क्या है? फारसी है। ये दिल, देहांत, क्या है? फारसी है। नापसंद, ये क्या है? फारसी है। नामर्द दे दिया, ये फारसी है। उसी प्रकार से बहरा, बीमार, बेहुदा, बेरहम, ठीक है, मलाई, सरकार, सरदार, सरासर। ठीक है, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो वर्ड बहुत हैं, लिखने समझाने में बहुत ही समझ आएगा, लेकिन जो एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सब हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, हम लोगों ने इसको कई बुकों से और कई एग्ज़ाम के दृष्टिकोणों से देखने के बाद इन सब का एक नोट्स बनाया है, एक लिस्ट बनाया है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, तो अगर जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम साइड में हो जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे? अंग्रेजी। क्या हेडिंग डालेंगे? अंग्रेजी। हेडिंग डाल लीजिए, अंग्रेजी। क्या हेडिंग डालेंगे? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में देखिए, अपील, अपील हो गया, कोर्ट हो गया, अस्पताल, क्या है? सॉरी, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, जज, पुलिस, और कलेक्टर, कलेक्टर, और डिप्टी, डिप्टी, अफसर, अफसर, और वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, वोट, पेंशन, पेंसिल, कॉपी, पेन, कॉपी, पेन, पेपर, लाइब्रेरी,
पेपर, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, क्या हुआ, स्कूल, कॉलेज, और अस्पताल, डॉक्टर, क्या होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, और क्या होंगे, कंपाउंडर, नर्स। ठीक है, ये सब क्या है, अंग्रेजी वर्ड है। जैसे फ्लेग, मलेरिया, कालरा, क्या है, फ्लेग, मलेरिया, कालरा, ये सब क्या है, ये सब अंग्रेजी वर्ड है। ठीक है, जैसे डिप्थीरिया, ठीक, उसी प्रकार से डिप्थीरिया के बाद क्या है, कैंसर, पैंट, और पतलून, और टी शर्ट, क्या होगा, टी शर्ट। 1 सेकेंड, थोड़ा इंक इसमें कर लें। तो दोस्तों ये सब क्या है, ये सब हमारे अंग्रेजी के वर्ड हैं। कौन कौन, जैसे अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, अस्पताल, और कॉपी, पेन, पेंसिल, स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे सब इंग्लिश वर्ड हैं। क्या है, इंग्लिश वर्ड हैं। ठीक है, कौन से वर्ड हैं, इंग्लिश वर्ड हैं। हाँ, तो देखिए, स्वेटर, सूट, सूट, उसी प्रकार से कप प्लेट, क्या है, कप प्लेट, साइकिल, बैटरी, स्कूटर। ठीक है, साइकिल, बैटरी, स्कूटर, रेल, टिकट, पार्सल, पोस्ट कार्ड, क्या, रेल, टिकट, पार्सल, पोस्ट कार्ड, इत्यादि बहुत सारे हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट था वो हम आप लोगों को बता दिए। ये हमारे क्या है, अंग्रेजी शब्द, क्या है, अंग्रेजी शब्द इंग्लिश से आए हुए। जैसे अपील हो गया, कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, कलेक्टर, पेपर, लाइब्रेरी, डिप्टी, अफसर, बोर्ड, पेंसिल, और कॉपी, पेन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डॉक्टर, इंजीनियर, कंपाउंडर, नर्स, और फ्लेग, मलेरिया, कालरा, जो ये बीमारियां होती हैं, डिप्थीरिया, कैंसर, ये सब क्या है, ये सब अंग्रेजी वर्ड हैं। क्या है, अंग्रेजी वर्ड है। कप, प्लेट, साइकिल, बैटरी, स्कूटर, रेल टिकट, पार्सल, पोस्ट कार्ड इत्यादि वर्ड, यानी कि बहुत से आते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इंग्लिश। अंग्रेजी वर्ड तो आप लोग पहचान ही जाएंगे, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होता है।